नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 की गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल फाइल खरीद लें मार्केट से और प्रयोग संख्या जो आपको 1 दिख रहा है यहाँ से सेम टू सेम लिखते जाएं और इसकी नकल करनी है आपको। फर्स्ट पेज से ही शुरू कर दें। मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो लंबा न बने। आप इस वीडियो को रोकते रोकते लिख सकते हैं, रोक रोक कर बीच बीच में, फिर इसकी कॉपी कर सकते हैं। बस देखते जाइए। आवश्यक सामग्री है ये 2 अनाज व 2 सब्जियों का चयन करें। ऐसी सारणी आपको बनानी है। सारणी में क्या करना, अवलोकन तालिका में आपको अनाज है, जैसे गेहूँ लिख दिया तो रंग है पूर्व, पकाने से पूर्व और पकाने के पश्चात रंग कैसा होता है, संरचना कैसी होती है और स्वाद कैसा होती है। सारणी आपको अपनी मर्जी से इसको फिल करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए मैं जल्दी करूँगा। फिर ऐसी सारणी एक और है, दूसरी पकाने की विधि है और सावधानियाँ। यहाँ तक सावधानियाँ और निष्कर्ष तक ही अपने को लिखना है। मूल्यांकन एवं मापदंड, अगर आप चाहो पेज कम पढ़ रहे हो या पेज जगह खाली हो तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह संबंधित प्रश्न, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप लिख देना, बाकी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे सेकंड पेज से अपन शुरू करेंगे। प्रयोग संख्या 2 लिखेंगे और लक्ष्य आँख से देखकर वस्त्र को पहचानना, बुना हुआ कपड़ा, नीट किया गया कपड़ा। इस तरह आपको सेम टू सेम लिखना है, एज इट इज। पूरी सेम नकल ही करनी है आपको। ये पूरी चयन की विशेषताएं दे रखी है। ये नीट और वीविंग, ऐसा चित्र आप बना सकते हो तो बना देना, ताकि खाली पेज जो अपना है वो इस चित्रों से भर जाएगा। फिर यह ऐसी सारणी बना सको तो बना देना, जरूरी नहीं है। संबंधित प्रश्न आपको आए तो लिख देना। फिर आगे नेक्स्ट पेज से प्रयोग संख्या 3 लिख के आपको यहाँ से लक्ष्य से लिखते हुए पूरा करना है। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और ऐसा चित्र अगर कहीं आपको बाजार में या अखबार में कहीं मिल जाए तो काट के चिपका देना। ये विधि है पूरी है। घर में कोई ठोस बॉक्स लें, सबसे पहले घर में उपलब्ध वस्तुएं एकत्रित करें, घर में जो वस्तु उपलब्ध नहीं है उन्हें बाजार से खरीद लें। ये पूरा है एज इट इज़ आपको नकल करनी है। फिर सावधानियाँ लिखनी है और बॉक्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ये पूरी लिखनी चाहिए आपको। संबंधित प्रश्न आए तो लिख देना। फिर आगे बढ़ते हुए प्रयोग संख्या 4 लिखना है नेक्स्ट पेज से। अपने परिवार साप्ताहिक व्यय योजना को रिकॉर्ड करें तथा उसका अध्ययन करें। इस तरह ये एज इट इज़ आपको सेम टू सेम लिखना है। ये सारणी बनानी है। आगे वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा भाई का फाइल कैसे बनानी है, तो बनी हुई फाइल भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप पूरा वीडियो देखें, बीच बीच में छोड़ते हुए नहीं जाएं, स्किप न करें वीडियो। जितना आप देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। प्रयोग संख्या 5 लिखना है, लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री। ये तो हर प्रयोग में टॉपिक डालने ही है आपको। विधि है, अवलोकन तालिका, इसे आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर सावधानियाँ हैं, सावधानियाँ आपको लिखनी है। निष्कर्ष, मूल्यांकन, मापदंड और संबंधित प्रश्न आपको आए तो लिख देना। फिर आगे प्रयोग संख्या 6 इस तरह बढ़ते जाना है। मैं जल्दी करना चाह रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने और आपको देखने में आसानी हो। फिर सावधानियाँ, निष्कर्ष है, मूल्यांकन के मापदंड है और प्रश्नों को छोड़ देना है। फिर आगे प्रयोग संख्या 7 नंबर डालना है। लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, पेन जैसे तथा कागज ये लिखना है और विधि है, विधि को आपको लिखना है और ऐसा पंखा आपको अपनी कॉपी में बनाना है। फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये सामग्री है, ये पूरी सावधानियाँ है, मूल्यांकन मापदंड है, संबंधित प्रश्न है। फिर आगे उद्देश्य, ये किसी सारणी बनानी है। फिर आगे लक्ष्य, प्रयोग संख्या 8 डालना है नेक्स्ट पेज में। जैसे जैसे पेज भरते जाएंगे अपने को लगभग 30 से 40 पेज भरने हैं, तो जितनी बड़ी फाइल होगी उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल की फाइल 30 नंबर की होती है और अपन चाहते हैं कि 30 में से 27, 25, 26, 27 नंबर आसानी से आ जाएं और इसी तरह बनाना है ऐसा। फिर आगे विधि ये पूरी डालनी है। अगर देखो विधि में ये है ये सारणी, इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बाकी नहीं बना तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। जो चित्र है उस चित्र को चित्र बना देना और सावधानियाँ, निष्कर्ष, संबंधित प्रश्न ये लिख देना आप। प्रयोग संख्या 9
लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री जैसे कागज, पेन, स्केल तथा दी गई व्यंजन सामग्री। व्यंजन सामग्री मतलब होता है जो अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट हो, ठीक है, उनको व्यंजन कहते हैं। विधि लिखनी है, जैसे व्यंजन सूची में लिखो राजमा, चावल, जीरा पुलाव, आलू की सूखी सब्जी, खीर, ये सब व्यंजन है। ठीक है, फिर ये सारणी है, एज इट इज आपको बनानी है, सावधानियाँ लिखनी है, ऐसा चित्र आप बना सको। ये दिख रहे हो आप इसमें, ऐसा बनाना है। फिर आगे बढ़ते हुए मैं चल रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। फिर प्रयोग संख्या 10 नंबर डाल के लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विधि, अवलोकन तालिका। और जो अवलोकन तालिका है ये भरी हुई लग रही है तो अपने भी ऐसी लिख देनी है। फिर आगे नेक्स्ट एक तालिका ख, परिवार में भोजन वितरण, आवश्यक आशोधन। फिर ये तो नहीं लिखो तो खाली खाली है इसलिए लिखना ही नहीं, तो दिमाग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को पास होना है तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल लेने का मतलब ये है कि अपने के परसेंटेज अपने ज़्यादा बने, बढ़िया बने, अच्छे बने, ताकि अगर आप एसटीसी करो या फिर बीए बीएड करो, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एसटीसी में अगर राजस्थान से एसटीसी करते हैं तो लगभग आपको 45% की आवश्यकता होती है 12th में। ठीक है, अदर स्टेट से एसटीसी करते हो तो आपको 50% की आवश्यकता होगी। ऐसा चित्र आपको दिख रहा है, ऐसा चित्र आपको बनाना है। फिर प्रयोग संख्या 11, लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, स्रोत, विधि। और ये चित्र दिख रहा है आपको, ऐसा चित्र बनाना है। मोमबत्ती जलाते हुए बच्चा ये बहुत काम कर रहा है। इसी तरह प्रयोग अवलोकन तालिका में आगे बढ़ते हुए बनाओ तो ठीक है। फिर सावधानियाँ लिखनी ज़रूरी है, हर चीज़ में आपको सावधानियाँ लिखनी पड़ेगी। फिर प्रयोग संख्या 12, फिर लक्ष्य, उद्देश्य। फिर आगे चलते हुए जाएंगे जल्दी जल्दी, मैं चित्र बनाना ऐसा, आप वीडियो को रोक सकते हैं फिर देख के लिख देना कॉपी में। फिर विधि आ गई इसमें, ये अवलोकन तालिका है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, सावधानी लिखनी ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये कॉफ़ी, चाय, दूध, तेल, स्याही, ये सब लिखना ही है। फिर प्रयोग संख्या 14 करके लक्ष्य, उद्देश्य, ये पूरा लिखने से ऐसा चित्र आपको बनाना है। बने तो ठीक, अखबार में कहीं मिल जाए तो काट के चिपका देना। फिर आगे सावधानियाँ हो गई, आवश्यक सामग्री हो गई, विधि हो गई, ये पूरी लिखनी है आपको। ठीक है, फिर ये प्रयोग संख्या 15 है, लक्ष्य, ये पूरे लिखनी है, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री जैसे, फिर विधि, ये विधि पूरी दिख रही है आपको भरी हुई, तो ये पूरी लिखनी से आपको। फिर सावधानियाँ, मापदंड, मूल्यांकन के मापदंड, ये लिखना है। फिर ये सारणी खाली है तो इसको छोड़ देना। फिर प्रश्न प्रयोग नंबर 16 डालना है अगले पेज पे, यहाँ से शुरू करना है। लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, सावधानियाँ, निष्कर्ष। फिर प्रयोग 17, आपको लगभग 40 पेज भरने हैं ताकि अच्छे से नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, फिर ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रैक्टिकल की फाइल जिसने बना रखी हो ऐसी आप बना सकते हैं। लिखना इस ऊपर वाली पीडीएफ में से देखकर ही, जैसे ये प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है, लक्ष्य लिखा हुआ है, किन्हीं 2 सब्जियों और 2 अनाजों की विभिन्न विधियों से पकाने के परिणामों का अवलोकन करना, उन्हें रिकॉर्ड करना। ये देखो इस तरह से आपको पूरी ये फर्स्ट पेज बनाना है। सेकंड पेज पे देखो चित्र बना दिया ऐसा, ये प्लेन राइस पे अखबार से फोटो वोटो मिल गया आपको, या बाजार में मिलता है वैसे स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा आसानी से, तो ऐसे काट के आप चिपका देना। अवलोकन तालिका ये भरी हुई देखो, ये प्रयोग पुस्तिका, ये सावधानियाँ, निष्कर्ष, इस तरह से आप पूरी फाइल आसानी से बना सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप लिख देना, बीच में एक भी पेज छूटना नहीं चाहिए। एज इट इज़ सेम टू सेम बना दोगे आप तो भी अपने आसानी से पास हो सकते हो। और इसको बनाने से क्या है, परसेंटेज हाई बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये चित्र बना हुआ है देखो, ये संबंधित प्रश्न लिखे हुए हैं, उसके उत्तर लिखे हुए ही नहीं है। ये अब जिसमें लिखा है शिक्षकों के लिए नोट, ये आपको नहीं लिखना है, ये अब मेरे लिए है, इसको मैं पढ़ लूँगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में ये नहीं लिखें। प्रयोग संख्या 4 हो गई, ये देखो ऐसे इस तरह से लिखना है। आप रंगों का यूज कर सकते हैं, तरह तरह के कलर वाले पेन यूज कर सकते हैं, टॉपिक अलग पेन से लिख सकते हैं, डिटेल अलग पेन से लिख सकते हैं। इस तरह ये देखो, जैसे ये लेडी जिसने बना रखी है, बढ़िया शानदार बनाई है। और इसी तरह आप प्रत्येक चरण में ये बना पाओगे और प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी चीज़ बनेगी तो
थोड़े प्रश्न और इसमें डाल देना आप। और ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि डिटेल लिखनी ज़रूरी है। जैसे ये पंखा बना रखा है, बहुत शानदार दिख रहा है मुझे, और सावधानी लिखी हुई है। इस तरह आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रैक्टिकल फाइल एज इट इज़ सेम टू सेम डिट्टो बना सकते हैं। और आप वो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आपको ये चित्र इत्र लगाने हैं। ये पूरी वीडियो आपको बहुत मुश्किल से मुझे मिली है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सावधानियाँ, निष्कर्ष, सुधार के सुझाव, ये चित्र बना रखा है। ऐसा चित्र आपको वीडियो में देखते हुए बना देना। और ये सारणी है, ये देखो पूरी, मैं आपको एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो आप आसानी से बना पाओगे, मुझे उम्मीद है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करना, लाइक भी करना, किसी अपने दोस्त यार मित्र को भेजना भी, ताकि वो इसको देख के बना सके और आसानी से पास हो सके। ये चित्र आपको दिख रहे हैं, जैसे देखो ये प्रयोग संख्या 13। जब तक आपकी कॉपी न भर जाए, प्रैक्टिकल की फाइल नहीं भर जाए, तब तक आपको लिखते जाना है। और ये पूरी ख़त्म हो गई है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं।